में कोटि कोटि नमन। श्री वेदांत केसरी में हमारा चल रहा है कि ये जो युवा अवस्था में ही ये विषय रूपी वस्तु को ही सांभ सकते हैं। युवा अवस्था में ही योग और भोग दोनों जिसको साधक चाहे सिद्ध कर सकता है, और ये वस्तु शुद्ध अंतःकरण वाला ही सांभ सकता है। आज चैतन्य नंद जी महाराज बता रहे हैं कि हे प्यारे, यह संसार केवल दृष्टि मात्र है और अनादि काल से ही इसी प्रकार चला आता है। इसकी किसी भी अवस्था को देखकर अपने आप को मत भूलना। साकार नाम व रूप वाली कोई भी वस्तु यहाँ स्थिर नहीं, समय अनुसार प्रकट होती है और समय पर ही विनाश को प्राप्त हो जावेगी। अब क्या कह रहे हैं कि ये संसार केवल दृष्टि मात्र है। जिसकी दृष्टि में ये संसार है, जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी ही सृष्टि है। जिसको ये संसार दिख रहा है, संसार का अहम भाव है, वही इस पे दृढ़ता के साथ मैं मेरा कर रहा है। क्योंकि उसके बनाए हुए जगत में तो ज्ञानी भी रह रहे हैं, पर उनको तो ये संसार दिख ही नहीं रहा। सब कुछ वैसा का वैसा होते हुए भी उनकी दृढ़ता इस संसार में नहीं है, अपने अहम में नहीं है। अनादि काल से ये ऐसे का ऐसे चला आ रहा है। इसमें ज्ञानी भी हो गए हैं और अज्ञानी भी हो गए हैं। इसके किसी भी अवस्था को देखकर अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसकी अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, बदल रही हैं। बार ब्रह्मांड में भी तो देखो, सर्दी गर्मी ऋतुएं बदलती आती हैं। एक दिन का चक्र देखो, सुबह दोपहर शाम, फिर रात, फिर सुबह, वो भी बदलती आ रही हैं। इधर पिंड में देखें, इधर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर देहांतर प्राप्ति, ये भी बदल रहा है। तो इसका मतलब जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है। तो सत्य कौन है? जो इन सब को देख रहा है। इसलिए कह रही हैं कि इसकी अवस्था को देखकर अपने आप को मत भूलना। अब हमें क्या समझना चाहिए? ये मरने जन्मने वाला नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं अपने आप को मत भूलो, मतलब अपने आप को वो साक्षी समझे जो इन सब को आते जाते देख रहा है। साकार नाम व रूप वाली कोई भी वस्तु यहाँ स्थिर नहीं है। जो भी हम इन आँखों से देख रहे हैं उनको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ तत्, तत् क्षर, क्षर मतलब बदलने वाली, विनाश को प्राप्त होने वाली, विकार को प्राप्त होने वाली। अब इन आँखों से जितना भी दिख रहा है उनका कोई ना कोई नाम जरूर है और कोई ना कोई उनका आकार भी है, और वो नाम और आकार वाली वस्तु कभी भी स्थिर रहने वाली नहीं है। इसलिए कहा गया स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। क्षर जानना मतलब बदलने वाली जानना, मिटने वाली जानना। समय अनुसार फिर से प्रकट हो जाती है और समय पर ही विनाश को प्राप्त हो जाती है। देखो ये चक्र चल रहा है प्रकृति का। अगर ये चक्र ना चले तो हाय तौबा हो जाए संसार में। अब सारी बुजुर्ग इकट्ठे हो जाएं तो उनकी सेवा कौन करेगा?
अब वही दादा जब बच्चे का रूप लेकर फिर घर में आता है तो देखो हंसी हंसी सारे उसको लेके घूम रहे होते हैं और उस बच्चे की सेवा भी बहुत अच्छे से हो जाती है। अब ये चक्र चलता रहता है। रंग रूप आकार बदल रहा है। अब जैसे हमारे घर में बहुत सा सामान होता है, उसको हम एक स्टोर में डाल देते हैं जो यूज़फुल नहीं होता, फिर उसको कबाड़ में बेच देते हैं, कबाड़ वाले फिर उसको फैक्ट्री में दे आते हैं। अब प्लास्टिक की बाल्टी का ही एग्जांपल लेते हैं। अब वो प्लास्टिक की बाल्टी टूट फूट गई, हमने स्टोर में कर दी, स्टोर से फिर कबाड़ में कर दी, कबाड़ से फिर कबाड़ी वाला लेके गया, कबाड़ी वाले ने फिर से उस फैक्ट्री में दी। अब वहाँ फैक्ट्री में वो प्रक्रिया में से निकली, प्रक्रिया में से निकलकर फिर नई बाल्टी के रूप में फिर वो मार्केट में आ गई। फिर हम उसको फिर से लेकर आ जाते हैं। देखो ये चक्र चल रहा है। पुरातन की क्षीणता और नवीन की स्थिरता, यह इसका नियम है। यह नियम, इसका चक्र, ये इसी प्रकार ही चलता रहेगा। वृद्ध अपने अपने समय पर अभाव रूप मार्ग पर गमन करते चले जाते हैं। फिर उनका देहांतर प्राप्ति, अब देहांतर प्राप्ति के बाद वो खत्म हो गए, नाना वो फिर से बालक रूप में, बालक का रूप लेकर फिर से आ गए। वो खत्म नहीं हुए, फिर उनकी देहांतर प्राप्ति। वृद्ध अपने अपने समय पर अभाव रूप मार्ग पर गमन करते चले जाते हैं और बालक शरीर रूप फुलवाड़ी में प्रफुल्लित हुए चले आते हैं। देखो सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो जाएं तो सेवा नहीं की जा सकती। अब वो छोटा बच्चा वही दादा बच्चे का रूप लेकर जब आता है तो उसकी सेवा बहुत अच्छे से हो जाती है। वो नई फुलवारी के रूप में आ जाता है। फिर हमारे नल में से जल हमने भरा, बाल्टी भरी नहाने के लिए, अब वो बाल्टी हमारी खत्म हो गई तो जल खत्म हो गया? नहीं, वो जल नाली में चला गया। अब नाली से उसका रूपांतर फिर बड़े नाले में हो गया। अब वहाँ से उसका रूपांतर फिर नदी में हो गया, नदी से उसका रूपांतर फिर सागर में हो गया। अब सागर से उसका रूपांतर वाष्पीभूत होकर ऊपर बदल में चला गया, फिर बरस के फिर नीचे आ गया। देखो ये चक्र चला। अब वो जल जो हमारे नल से गिरा वो खत्म हुआ? नहीं, उसका रूपांतर हुआ। इस प्रकार यह प्रवाह रूप कर संसार की रचना चली आती है। इसलिए ये संसार कभी खत्म नहीं होता, अनादिकाल से इसी प्रकार ही चला आता है। एक ही ग्रह में अनेक पुरुष अपने अपने समय में निवास कर अपना अपना ममतत्व प्रकट करते हैं। देखो जिस घर में हम रह रहे हैं ना, अब हम इस घर को अपना समझ रहे हैं। हमारे दादा वो इसको अपना समझते थे, अब दादाजी के दादाजी वो इसको अपना समझते थे। अब घर तो वही का वही है। अब इसको अपना कहने वाले बदलते जा रहे हैं। अब एक ही ग्रह में अनेक पुरुष अपने अपने समय में निवास कर अपना अपना ममतत्व प्रकट कर रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है। अब जो हमारे दादाजी करते थे ये घर मेरा है, अब वो कहाँ गए? वो तो गए, घर तो वहाँ का वहाँ है। उसने तो नहीं बोला कि पहले मेरा सेठ ये था, अब मेरा सेठ बदल गया है। एक ही नाम से कई पुरुष नामधारी हैं।
अब एक ही नाम से, अब एक नाम इस शरीर का हमें एड्रेस मिल गया। अब इसके ऊपर देखो हमने कितने नाम और थोप रखे हैं, कितनी धाराएं इसको लगा रखी हैं। कभी हमने बैठ के विचार किया? सत्संग में आ गए तो सत्संग वाली बहन बन गए, स्कूल में चले गए तो टीचर नामों वाले बन गए। देखो एक ही आपत्ति सामने आया तो पत्नी बन गए, बच्चे आए तो माँ बन गए। अब इसने कितने ऊपर ये नाम धार रखे हैं अपने ऊपर। एक ही नाम से कई पुरुष नामधारी हैं। कितना उसने नाम ले रखा है, ले रखा है, ले रखा है। हर कोई अपना अपना नाम समझता है। अब जैसे जड़, वो मकान, वो घर तो एक है, पर उसको अपना अपना समझने वाले बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए। ऐसे ये शरीर रूपी घर तो एक है, इसके ऊपर कितना नाम हमने लगाकर इसको समझ समझ के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं इस संसार से। अब जिस भाव से जाते हैं आगे गति भी वैसी ही होती है। इस प्रकार अज्ञान के अधीन पुरुष सर्व पुरुषों के इस सांझे माल और पदार्थों को अपना मानकर वृथा शोक व संताप सहन कर रहा है। ये सारा क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। अब अज्ञान किस चीज का है? कि ये बाहर जितना भी दिख रहा है, कोठी मेरी है, गाड़ी मेरी है, जिस पर हमने मैं मेरे की स्टैंप लगा रखी है, इस अज्ञानता के कारण ही सारे पुरुष, सर्व पुरुषों के इस सांझे माल को अब इस घर में कितनी पीढ़ियां निकल आई पीछे से, तो ये अब साझा हो गया। ये घर तो किसी के साथ नहीं गया, वो जीव चला गया, पर ये तो वहीं का वहीं है। और इसमें कितना अहंकार करके गए, कितना अहंकार किया इस घर में, वृथा ही फिर शोक व संताप भी सहन किए। अब ऐसे, ये तो घर की बात है। अब जैसी घर में मोह होती है, गृहिणियों को विशेष मोह होता है घर में, परिवार में, बच्चों में, पर यही मोह अज्ञानता का कारण है। और इसके द्वारा ही वो अपने राग द्वेष से कर्म बना लेते हैं। नहीं तो हमें घर में कैसा रहना चाहिए? जैसे एक छिपकली रह रही है, जैसे एक चूहा रह रहा है। उनको कोई बंधन नहीं है, रह भी रहे हैं, बंधन भी नहीं है। जबकि इतना भी ज्ञान है कि ये घर किसी के साथ जाने वाला नहीं है। ऐसे रहें जैसे कोई मुसाफिर रह रहा है घर पर। पहले भी तो वो मुसाफिरों की तरह गए हैं, जो अपना अपना मान रहे थे। तो क्या ये जड़ उनके साथ गया? वो तो वहां पे वैसा का वैसा ही खड़ा है। इसकी रजिस्ट्रियां बदलती गई, बदलती गई। अब जिसके हाथ में इसकी रजिस्ट्री आ गई, उसने समझा ये मेरा है। जिसको अपना समझना चाहिए था, उसको ना देखकर इन जड़ को, इन जड़ विषयों को अपना बना बना कर जड़ के पीछे भागेंगे तो अपने स्वरूप से तो दूर हो जाएंगे। इन जड़ के पीछे अपने चेतन को रोल दिया। ये सब क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण ही उन्होंने वृथा शोक और संताप सहन किए। वास्तव में ना कोई जगत है, ना नाम है, ना रूप है, केवल संकल्प का ही विस्तार है।
अब ये जो दादा गए घर से, दादा परदादा गए, उनके क्या मन में ही तो भाव था ये घर मेरा है। फिर आगे उनके बच्चों के अंदर ये भाव आ गया, वो गए इसी भाव से गए। फिर आगे उनके बच्चे, उनके मन में भी यही भाव, ये घर मेरा है। अब ये प्रथा कब तक ऐसी चलती आएगी? जब तक ये प्रथा ऐसी के ऐसी चलती आ रही है, शोक और वृथा संताप की ये प्रथा भी वैसी के वैसी ही चलती आएगी। कोई विरला निकले इस ज्ञान से, फिर जाके उसकी समझ में आएगा, अरे भाई ये तो मुसाफिर खाना है, पल दो पल का रहने का है ये सारा साजो सामान। तो यहाँ पे इसमें रहकर राग द्वेष क्यों करना, मेरा तेरा क्यों करना? क्योंकि ये किसी के साथ जाने वाला नहीं है। राजस के अंदर भी ऐसे खाली हाथ गए। संत महात्माओं देख लो, वो भी खाली हाथ गए। उनके तो समझ में था, उन्होंने तो पहले ही इस नश्वर को अपने से दूर कर दिया। और जिनकी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी कि ये सारा मेरा अपना है, वो क्या साथ लेके गए कुछ? जबकि पूरी उम्र इसी को ही संजोने में उन्होंने खत्म कर दी। मनुष्य जन्म, इतना हीरा अनमोल जन्म ऐसे व्यर्थ गंवा दिया। तो ये कहाँ था? उनके मन में था। केवल संकल्प का ही ये विस्तार था। यदि पदार्थों की ओर विचार करें तो सर्व पदार्थ जड़ और मौन स्वरूप ही हैं। अब वो नहीं कहते कि मेरा सेठ वही था। अगर चोर चोरी करके जा रहा है घर से, धन दौलत सोना उठा के जा रहा है, तो वो क्या बोलते हैं? सोना बोलता है कि धन दौलत बोलती है, अरे भाई चोर मेरे को मत उठा, मेरा सेठ तो वो है, सेठ मेरे को ये चोरी करके लेके जा रही हैं। उसने बोला क्या? पर मनुष्य ने अपने दिमाग में कितना बिठा रखा है कि ये मेरा है, ये मेरा है। अब जिसको वो मेरा मेरा कर रहा है, वो तो मौन बैठा हुआ है। उसको तो भले जो मर्जी उठा के लेके चला जाए, वो तो नहीं कहता कि ये सेठ मेरा है, मैं सेठ के पास रहूंगा। कितनी अज्ञानता है, ये हम विचार ही नहीं करते। वो पदार्थ, वो जड़ वस्तुएं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, ना कहती है, ना उनके मन में होता है कि ये वाला सेठ मेरा है। पर जिसकी बुद्धि में दृढ़ता हो जाती है कि ये मेरा है, अब उसी के लिए ही ये सारे दुख हैं, संताप हैं, शोक हैं। अपने और पराये के संकल्प से रहित नाम रूप की भावना से वो शुद्ध हैं। देखो, वो जड़ ही शुद्ध हो गए इसका मतलब, क्योंकि उनमें तो ना अपना है ना पराया है, जो मर्जी उनको ले ले। उनके अंदर कोई नाम रूप आकार वाली भावना ही नहीं है। केवल संकल्प रूप शक्ति जो केवल मनुष्य दृष्टि में ही है, विद्यमान है। वो जड़ वैसे के वैसे ही हैं, मौन भाव से हैं। उनमें अपने पराये वाला कोई भाव ही नहीं है। तो ये भाव किस में है? जिसमें विशेष बुद्धि है। अब विशेष बुद्धि इस मनुष्य में है, और यही चाहे तो अपने आप को ब्रह्म बना सकता है। और इसी ने ही इस विशेष बुद्धि का दुरुपयोग करके अपने आप को पशुवत बना दिया, जड़वत बना दिया। कोई उसने मनुष्य जन्म का कोई विशेष लाभ नहीं लिया। वो तो जड़ भी इससे मनुष्य से अच्छे हैं कि उनमें अपने पराये वाला कोई भाव ही नहीं है। पर इसके अंदर बुद्धि होते हुए भी, मनुष्य के अंदर बुद्धि होते हुए भी ये कैसे मैं मेरा कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है, स्वार्थ की भावना के साथ खाली अपना अपना भला सोच रहा है। सर्व को अनेक नामों से नामधारी कर रखा है।
अब इस मनुष्य ने ही सबको अकेला उसके नाम के साथ उसने और कितने नाम धारण कर लिए। ये कोठी मेरी, ये गाड़ी मेरी, जड़ वस्तुओं का बोझा भी इसने अपने ऊपर ढो रखा है, जबकि वो जड़ वस्तुएं मौन पड़ी हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी के साथ भी। अब ये उन बोझों के नीचे दबा जा रहा है। अनेक गुणों से गुणी है, विकारों से विकारी है और पदार्थों का स्वामी बना हुआ है। स्वामी बन बन के इसने क्या विशेषता प्राप्त कर ली? अगर बैठ के विचार करें तो क्या विशेषता ले ली इसने? अब जितनी इसके पास धन दौलत इकट्ठी हो जाए, नाम शोहरत इकट्ठा हो जाए, तो क्या इसके शोक संताप सारे खत्म हो जाते हैं? फिर तो जिनके पास बहुत धन है वो तो आनंद में रहें, मजे में रहें। पर ऐसा दिखता है क्या? ऐसा तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। जिनके पास ज़्यादा धन है उनको ज़्यादा ही दुख है, ज़्यादा शोक है, ज़्यादा संताप है। यदि यह संकल्प भी निसंकल्प व मौन हो जावे फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं। अब जैसे वो पदार्थ, वो वस्तुएं मौन पड़ी हैं, उनमें कोई भावना नहीं है मैं मेरे की, ना उनमें कोई संकल्प की भावना है। अब ऐसे ही अगर इस मनुष्य के अंदर, इस जीव के अंदर भी यही भावना आ जाए, वो भी निसंकल्प हो जाए, उसके अंदर भी कोई फुरना ना उठे और वो मौन हो जावे, मैं मेरे से रहित हो जाए, तो देखो झगड़ा कहाँ है फिर। ये झगड़े का कारण क्या है? ये मन की मनोत। ये भाई भाई में आज झगड़ा क्यों हो रहा है? भाई, एक भाई कहता है ये मेरा है, दूसरा भाई कहता है ये मेरा है। इस मेरे मेरे में वो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अपने संकल्प उठ रहे हैं। केवल शांति ही शांति होगी। कब होगी? जब ये संकल्प भी निसंकल्प हो जाएंगे और मौन हो जाएगा ये व्यक्ति, ये जीव। फिर तो चारों तरफ शांति ही शांति है और सुख ही सुख है। मन की मनोत से ही सारे बंधे पड़े हैं। इस बंधन को गुरु का ज्ञान ही काट सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए उचित है कि संकल्प रूप शक्ति को निरोध कर, रोक कर मन की विक्षेपता को निवृत्त करें। जो व्यर्थ में हमारे फुरने उठते हैं ना बिना मतलब से, उनको रोकें। रोकेंगे कब? जब उनको देखेंगे। देखेंगे कब? जब अपने आप को समय देंगे। अपने लिए तो हमें समय ही नहीं मिलता। हम सारा टाइम ऐसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसी समय में से ही हमें अपना काम भी बनाना है। इसकी शरीर रूपी आयु व्यतीत हो रही है। ये न हो कि व्यवहार में ये सारी शरीर रूपी आयु व्यतीत हो जाए। इसी आयु में से ही हमने अपना काम भी बनाना है। अब ये विक्षेपता की निवृत्ता कैसी होगी? जब एकाग्रता को धारण करेंगे। इंद्रियां बहुत चपल हैं, चंचल हैं, और ये कैसे बंदर की तरह एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय पे जा बैठती हैं। जैसे बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर जंप लगा रहा होता है, ऐसे ही ये विषय वासनाएं भी एक की तृप्ति होती है तो दूसरी शाखा पर जाके फिर से बैठ जाता है ये।
फिर वो उसको पूरा करना है। अब ऐसे ये सारा समय व्यतीत होता जाता है। पुरुष की धीरता इसमें है कि इस युवा अवस्था में ही विषयों से मुख मोड़कर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे, यत्न करे। क्योंकि जब तक इंद्रियों में बल है तब तक ये अपने मन को मोड़ सकता है। अगर हठ से मोड़ता है तो बुढ़ापे में फिर वही विषय वासनाएं सारी खड़ी हो जाएंगी। हठ से नहीं मोड़ना, मन को हठ से नहीं मोड़ना। जवानी में तो इंद्रियों में बल होता है, रोक लेंगे, पर बुढ़ापे में फिर बुरा हाल हो जाएगा। अब मन को मोड़ना है तो ज्ञान से, विचार से इसको मोड़ें। इतना तूने खा लिया तो आज तक तेरे को क्या मिला? इतना पहन लिया तो तेरे को क्या मिला? इन आँखों को तूने इतना रंग रूप आकार दिखाया तो क्या मिला? ये तृप्त हो गई? ये इंद्रियों के विषय तेरे तृप्त हो गए? ऐसे विचार कर कर के जितना खाया पिलाया इसको, उसने क्या निकाला? ऐसे विचार के द्वारा इसको मोड़ें, प्यार से मन को मोड़ें, ज्ञान से इसको मोड़ें, हठ से न मोड़ें। अगर ज्ञान से इसको रोकते हैं तभी इसको विषयों से वैराग्य आएगा। पहले तो इसको कठोर नियम में पालन करना पड़ेगा। वही साधक जो साधना काल में अभ्यास करता है वही उसका सिद्धांत काल में स्वभाव बन जाता है। फिर उसको मोड़ना नहीं पड़ेगा, तप नहीं करना पड़ेगा। सामने वो विषय पड़ा है तो भी मन नहीं करता उसको उठाने को, क्योंकि उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। अब इसलिए चेतनानंद जी महाराज जी भी कह रहे हैं कि पुरुष की धीरता इसमें है कि इस युवा अवस्था में ही विषयों से मुख को मोड़ ले। अब बच्चे के हाथ से अगर एक खिलौना लिया तो उसको दूसरा खिलौना भी तो देते हैं, नहीं तो वो रोना शुरू कर देता है। अब विषयों से तो विषयों वाला खिलौना तो ले लिया, फिर उसने क्या करना है? परमात्मा वाला खिलौना उसके हाथ में दे दे। फिर वो उसको यत्न करके, पुरुषार्थ करके पकड़े रखे, वो छोड़े ना उसको। संसारी संकल्पों से शुद्ध मन में ही सतगुरु की शिक्षा प्रवेश करती है और वही स्थित हो सकती है। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, अब शुद्ध अंतःकरण में ही वस्तु टिक पाती है जो सतगुरु देव देते हैं। और वो कैसे देते हैं? ज्ञान से जो सतगुरु देव हमें शिक्षा देते हैं, महावाक्य देते हैं, शुद्ध अंतःकरण में ही रुक पाएंगे। अगर बर्तन में छेद हैं तो देखो वस्तु बाहर निकल जाएगी, उसमें टिक नहीं सकती। अब इसलिए अगर छेद हैं तो निष्काम भाव से फिर सेवा खोज लें कोई ना कोई। क्योंकि इस मन के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल और विक्षेपता कैसे जाती है? कर्म करने से। मल कर्म करने से, निष्काम भाव वाले कर्म, और विक्षेपता उपासना से। इनसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और तीसरा आवरण गुरु के ज्ञान से। गुरु का ज्ञान तब टिकेगा जब मल और विक्षेप खत्म होगा। तभी वो बर्तन, जब बर्तन साफ होगा तब जाके उसमें ये गुरु जो विषय देते हैं, जो वस्तु देते हैं, वो टिकेगी। मन 2 प्रकार का है, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध मन वह है जिसमें
पुत्र इच्छा, धन ऐषणा, लोक ऐषणा, वर्ण आश्रम का अभिमान, विषय भोग की अभिलाषा और तृष्णा ना हो। सभी ऐषणाओं से जो रहित है वही शुद्ध मन है। किंतु सदैव परमात्मा की प्राप्ति अर्थ पुरुषार्थ और यत्न होता रहता है। वही शुद्ध मन है जिसको संसार के विषयों से वैराग्य हो गया और उसने जान लिया कि ये विषय विष के समान है और जो असली वस्तु है उसको पाने के लिए वो हमेशा ही यत्न करता रहता है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण में ही महात्मा पुरुषों का उपदेश स्थित होकर मुक्ति का हेतु होता है। फिर वही उपदेश जो महात्माओं से वो जिज्ञासु वो साधक लेता है वही उसका मुक्ति का वो हेतु बन जाता है। और दूसरा मन कौन सा है? अशुद्ध, जिसमें पूर्व तक वर्णित स्वभाव पूर्ण हो। ऐसे पुरुष के अंतःकरण में ज्ञानवानों के अमृत रूपी वचन कभी स्थिर रह ही नहीं सकते। क्योंकि पात्र अभी सही नहीं है, बर्तन ठीक नहीं है, तो उसमें वस्तु जो भी हम डालेंगे वो खराब हो जाएगी, बिखर जाएगी। बर्तन में अभी छेद छेद हैं, मैं मेरे के, राग द्वेष के, स्वार्थ के, काम क्रोध लोभ के, ये सारे छेद हैं उस बर्तन में। अब छेद वाले बर्तन में वस्तु डालेंगे तो वो टिकेगी कि निकल जाएगी? चाहे ऊपर से पूरी पानी की टूटी खुली पड़ी है, पर इन छेदों के कारण वस्तु वो बाल्टी पानी से नहीं भरी जाएगी। चाहे वो टूटी कितने जन्मों तक खुली रहे, गुरुदेव अपने महावाक्य देते रहें, उस अंतःकरण में वो लगेंगे ही नहीं और वो अपना सुधार कर ही नहीं पाएगा जीव कभी भी। क्योंकि वो पहले अधिकारी तो बने, अधिकारी बनने वाले लक्षण ही उसने नहीं अपनाए, प्रक्रिया में से ही नहीं निकला। जो प्रक्रिया में से नहीं निकलता उसके अंदर फिर ये गुरु का ज्ञान ठहर नहीं सकता। एक उपनिषद में तो यहाँ तक भी लिखा गया था कि बिना अधिकारी के अगर उसको ये गुरुदेव के महावाक्य ब्रह्म विद्या दी जाती है किसी भी कारणों के कारण, वहाँ पे ब्रह्म विद्या पनपती नहीं है, उसका दम घुटने लगता है, वो वहाँ से खिसकने की करती है, वो ब्रह्म विद्या रूपी बेल सूखने लग जाती है। तो ये कहाँ पर पनपती है? शुद्ध अंतःकरण में जो अधिकारी होगा और जो उसको जल से सींचेगा, निरंतर उसको जल देगा। अब जल वो कौन सा होगा? गुरुदेव के महावाक्य रूपी जल। अब इसलिए कहते हैं अतः योग्य है कि प्रथम अपने चित्त को संसारिक मम तत्व संबंधियों के मोह और विषय भोगों की तृष्णा से दर्पणवत निर्मल व शुद्ध करें। दर्पण के आगे देखो कोई भी वस्तु आती है उस टाइम वो उसको दिखा देता है, पर बाद में वो वैसे स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। अब ऐसे ही हमारा अंतःकरण कैसे हो? दर्पण की तरह, कैमरे की तरह ना हो कि फोटो खींच ले सबके संस्कारों के, फिर वही संस्कार ही तो बाद में निकलते हैं और दुख देते हैं। अगर हम अपने अंतःकरण को दर्पण की तरह बनाते हैं तो देखो सब व्यवहार भी हो जाएगा और कलह क्लेश भी नहीं होगा।
और गुरु का ज्ञान भी अंदर रमता 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 रम जाएगा। इसी ज्ञान के सहारे से हम अपने आप को इस संसार से अलग कर सकते हैं। अब संसार कौन सा, जो बाहर दिखता है? नहीं, ये जो शरीर लेके बैठी हैं, यही सबसे बड़ा संसार है। इसके अंदर ही वो संसार भरा हुआ है। हम कहते हैं ना, एकांत में जानना है, एकांत में जानना है। अच्छी बात है, एकांत का सहारा लेना चाहिए नवीन जिज्ञासु को, नवीन साधक को। पर असली अर्थ क्या है एकांत का? एक में ही सबका अंत हो जाए। वो एक तो वही साक्षी, वही परमात्मा, वही आत्मा, उसके अंदर ही सारी विषय वासनाओं का अंत हो जाए, वही एकांत है। और वही एकांत वाला पुरुष महात्मा है, योगी है। वो तो फिर चलता फिरता तीर्थ है। उनके दर्शन करके हम अपने भाग बना लें। फिर इसलिए कहते हैं कि अपने चित्त को हम कैसे बनाएं? दर्पणवत निर्मल व शुद्ध। जितने शोक व दुख मनुष्य इस नाशवान जगत में सहन कर रहा है, इसका कारण केवल एक अज्ञान ही है। सबसे पहले तो ये जगत ही नहीं है। मानो चलो जगत उसको सच्चा लग रहा है, फिर दूसरा कारण उसका ये दुख संताप सहन करने का कि उसने अपने आप को देह वाला मान रखा है और इस देह को ही वो सच्चा मान रहा है। जबकि सच्चा तो वही होता है ना जो कभी ना बदले, तीनों कालों में एक रस रहे। तो हम मिलान करें, ये देह तीनों कालों में एक रस रहती है क्या? ये तो पल पल बदल रही है, पल पल अपना विकार निकाल रही है। तो ये सत्य कैसे हो सकता है? इसका मतलब सत्य कोई और है। वो और कौन है? अब गुरुदेव बार बार कहते हैं तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब वो ब्रह्म इस देह में है, तो इसका मतलब वो जो जन्मा रहा है, जो वाणी से बुलवा रहा है, जो कान रूपी इंद्री से सुना जा रहा है, वही ब्रह्म हूँ। उसका ये शरीर रूपी कपड़ा है, ये उसके अंग हैं, उसके अवयव हैं, पर उसके अवयवों को मैंने अपना मान लिया। यहाँ पे भी मैंने चोरी कर ली। अब चोरी जो करता है उसको सजा होती है, तो ये शरीर रूपी जेल की सजा बार 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 ये जीव भुगतान कर रहा है। अब भी नहीं थक रहा। ये तो तत्वज्ञ गुरु के सानिध्य में बैठकर जब अपनी उन्होंने हमारी पोल खोल दी, फिर लगा वाह भाई वाह, जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे पास ही था। और मैं तो राजा था, मैं तो नौकर बन के रह गया था। सो अज्ञान सम्यक ज्ञान द्वारा ही निवृत्त हुआ। ज्ञान यह है कि जब मन किसी विषय की ओर प्रवृत्त हो, तत्काल उस विषय के अवगुणों का विचार करके उसकी ओर से उपराम हो जाए। क्योंकि जब नवीन जिज्ञासु साधक इस मार्ग पे चलने लगता है, तो पीछे संसार से आवाजें बहुत आती हैं। ये विषय, ये माया अपना रूप बदल बदल के उसके आगे आती है। अब कहीं पे उसके संकल्प में थोड़ी सी भी ढील हो गई, छोटे सा छेद हो गया उसके संकल्प में, ये माया अंदर घुस जाती है, फिर चली जाती है। तो इसलिए जिज्ञासु को, साधक को पहले तो उस संसारियों की बात नहीं सुननी चाहिए।
अगर किसी कारणवश वो वहाँ पहुँच भी जाता है तो विचार करे, क्योंकि बुद्धि उसके पास है। विचार करके तत्काल वो विषयों से उपराम हो जाए। इस प्रकार जब सर्वकाल सावधानी पूर्वक मन की निरोधता का अभ्यास करता रहेगा वो साधक, वो जिज्ञासु, तो इस भयानक शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेगा। अब सबसे ज़्यादा भयानक शत्रु कौन है? ये मन। मन कोई बाहर है, वो भी तो अंदर बैठा हुआ है ठग। वही तो इसको बार बार विषयों की तरफ लेके जाता है। अब ये विद्या कैसी है? विचार के बिना मन अन्य किसी भी उपाय से वशीकार नहीं हो सकता। और यही मन चाहे तो हमें सेठ बनाए, और यही मन चाहे तो हमें नौकर बनाए। मर्जी हमारी, हम क्या बनना चाहते हैं। हमारा होमवर्क भी चल रहा है। ये स्पर्श है, स्पर्श है। किसी भी वस्तु को हाथ में लें, स्पर्श है, उसका देखें ये कौन ज्ञान करवा रहा है। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।